अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम जो है वो आपको एक नया व्लॉग दिखाएंगे। उसमें जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि हमने लास्ट वीक जो है वो घर शिफ्ट किया था। आपने हमारा पिछला वाला व्लॉग देखा ही होगा, आपको पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में घर शिफ्ट करना जो वो कितना आसान है या मुश्किल है। तो हमें ऑलमोस्ट एक हफ़्ता लग गया थोड़ा सेटल करते हुए। तो अभी हम आपको जो है वो अपना घर जो है वो दिखाते हैं। तो बाहर से जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो है जी, हम आपको अपना गली का व्यू दिखाते हैं। ये मेन रोड जो है चैम्बर्स फ्लैट रोड से लेफ़्ट होते ही हमारी स्ट्रीट है। तो ये न्यू बनी है, कॉलोनी बनी है, जिस तरह पाकिस्तान में वो बनती है ना कॉलोनीज़। तो ये नई कॉलोनी बनी है, तो उसमें जो है वो हमें और घर मिला है। ये कुछ घर जो सामने बने हुए हैं ऐसे जैसे पाकिस्तान वाले घर बने हुए होते नहीं, हैं मेरे ना। ख्याल पाकिस्तानी फैमिली रहती है उधर। खैर एनी वेज, हमने तो रेंट पे लिया है, हमें इससे क्या लेना। अभी हम आपको अपना घर दिखाते हैं इधर से। ये हमारा घर है। एक- ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है जिस घर के सामने ये दो घर बने हुए हैं बेसिकली। मतलब कि बड़ा घर है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। तो हमें जो है वो लेफ़्ट वाला जो है वो घर हमारे हिस्से में आया है। तो हम आपको जो है वो ये गाड़ी जहाँ खड़ी है, ये गैराज हमारा है। हम आपको जो है वो अंदर लिए चलते हैं साथ साथ। लेफ्ट साइड से हमारी एंट्रेंस है, तो आपको हम दिखाते हैं, चलें। ये जी हमारा पाइप पड़ा हुआ है। गाड़ी धोने के लिए आपको ना स्पेशल जाना पड़ता है कार वॉश ना। तो मैंने सोचा हम पाइप अपने घर ही ले आते हैं। तो इधर से जो है वो मतलब इसको ये शावर लगा के आप गाड़ी धो लेंगे। ठीक है, ये जी हमारे घर की एंट्रेंस है। अंदर दाखिल होते ही ये बिन्ने पड़ी हैं जो वो लेके जाते हैं काउंसिल वाले आपकी वीकली। ये हमारा जो है वो गीज़र लगा हुआ है, जो हमें ऑन करते करते जो है वो बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन लग गए। तो ये हमारा गैराज का दरवाज़ा है, ये आपको बाद में दिखाएंगे। ये हमारी जो है वो मेन एंट्रेंस है घर की। और ये ठीक है, साइड से ये साइड से आप पीछे जो है वो गार्डन में जाते हैं, जो आपको हम दूसरे साइड से जो है वो दिखाते हैं अंदर जाके। ये जी हमारी तरफ से वेलकम है सबको, व्लॉग्स देखने वालों को। और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये है जी हमारा घर। हम आपको जो है वो डिटेल में बताते हैं। अब जो है वो हम लाइट्स ऑन करते हैं। देयर वी गो। तो ये हमारा टीवी है, इस पे हमारा अपना ही व्लॉग चल रहा है, ब्रिस्बेन सिटी वाला। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये पीछे विंडोज़ हैं दोनों साइडों पे, एयर कॉन है। ये हमारा जो है वो ब्लाइंड है, इसको जो है वो हम आपको पीछे करके दिखाते हैं। ये देखें जी, इट इज़ ईज़ी टू पुश बैक। ठीक है, लो जी, ये है हमारा बैकयार्ड का व्यू जो हम अभी आपको बाहर जाके दिखाएंगे। ये हमारा डाइनिंग टेबल है। ठीक है, 2 बंदे हम और 4 हमने कुर्सियाँ रखी हुई हैं। इन केस अगर आपकी लड़ाई होती है तो थोड़ी 1-2 कुर्सी के फासले पे आप बैठ सकते हो। तो ये हमारा जी काउच है, ये 3 सीटर है, दैट इज़ 2 सीटर। तो ये हमारा कॉफ़ी टेबल है। ठीक है, ये सोफे हम लोगों ये ने न्यू रिमोट लिए वगैरह रखे। हैं, डाइनिंग टेबल न्यू लिए है, सोफे न्यू लिए हैं। तो अच्छा, ये सब कुछ मिक्स है, कुछ चीज़ें नहीं ली हैं और कुछ जो है वो मतलब हमने मार्केट प्लेस से टू बी ऑनेस्ट ली हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू थी। ये हमारा किचन है। अल्लाह की रहमत हम पे ये हुई है कि हमें जो है वो उससे इलेक्ट्रिक स्टोव की बजाय हमें गैस वाला जो है मिल गया है स्टोव। तो रोटी ऐसी फूलती है ना गोल गोल, हाँ हाँ, मज़ा आ जाता है। ठीक है, ये जी हमारी फ्रिज है। ठीक है, और ये साथ ये साथ टॉयलेट है। हमने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें न्यू ली हैं किचन में। किचन में मतलब ऑलमोस्ट आपने कुछ चीज़ें पुरानी थी, लेकिन हमने कोशिश किया कि अब जो पहले वाली थी उनको थोड़ा डिस्कार्ड करके तो नई चीज़ें ले जाएं। ये मेरी बेगम की फ़नकारी चेक करें, आपको हम ये स्पाइसेस दिखाते हैं। हमारी स्पाइसेस रखी हुई हैं। ठीक है, साथ जो है वो ये कुछ ऑयल, ऑयल वगैरह। ये जी हमारे जो मसाला जार। टिपिकल हमारे पाकिस्तानी मसाला जात होते हैं ना, ये वो हैं। फिर उसके बाद किचन में आपको ये हमारी जो दही बनाने वाली मशीन है, ये हमें अंकल जो हमारे हैं इधर ब्रिस्बेन वाले, द फेमस वन, उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। तो थैंक यू अंकल। ये हमारे जो है वो कटलरीज वगैरह हैं कुछ। ठीक है, और सेम विद द थिंग्स जो है मतलब आपका ये दराज ऑलमोस्ट सारे जो है ना, ये देखें आपको देसी लुक आएगी यहाँ पे, चकला बेलना। ठीक है, ये हमारे दालें हैं। ठीक है, ये है जी हमारा जो इंस्टेंट रैक है, जहाँ से हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, मतलब इनको दोबारा फिल कर देते हैं। और ये है जी आपकी ग्रिल। ठीक है, इसमें जो है वो आप बारबेक्यू वगैरह करते हैं या ग्रिल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं।
ये कॉर्नर ये बर्तनों का रैक है, ठीक है। ये अपना क्या उसे कहते हैं, मशीन है, फूड प्रोसेसर, जूसर मशीन। या फूड प्रोसेसर बोलते हैं उसको। पीछे हमारा जो है वो एयर फ्रायर पड़ा है। और साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमें इस घर में डिश वॉशर मिल गया है। ये जी हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा डिश वॉशर है, ठीक है। इसमें आप जो है वो बर्तन वगैरह या प्लेट्स जो है ना आपकी, उनको आप टिश्यू से साफ़ करके तो आप इसके अंदर रख देंगे, तो वो खुद ही जो है वो इसको थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें तो वो इसको क्लीन कर देता है। इससे जो है वो आपका पानी भी कम यूज़ होता है और आपकी जो है वो टाइम भी सेव होता है, ठीक है। उसके बाद ये है जी हमारा माइक्रोवेव। ये भी हमारा कुछ किचन की आइटम्स जो हैं, आपको हर दराज जो है ना ऑलमोस्ट फुल मिलेगा। अल्लाह भला करे मेरी बेगम का, उसने काफ़ी कुछ इकट्ठा किया हुआ है, ज़रूरी और गैर ज़रूरी। अब इधर से आप जो है वो हमारा दिखाओ, ये हमारा टीवी लाउंज है सारा, मतलब सिटिंग एरिया है। इन केस आपके कोई फ्रेंड्स अगर आते हैं तो आप इधर जो है वो बैठ के टीवी देख सकते हैं। अब हम आपको लेके आते हैं अपने मेन बेडरूम की तरफ, ठीक है। मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ठीक है। ये लें जी, ये बेड हमने इस दफ़ा नया लिया है, दूसरा वाला जो है वो पुराना ही हमने नया लिया है। इधर जो है वो जब आप सोते हैं तो रात को आपको आसमान पे जो है ना वो तारे नज़र आते हैं, तो हमें अपनी वो गांव की जब हम सोते थे ना फसलों में, तो वो याद आ जाता है कि जब हम डेरे पे सोया करते थे। ये कुछ जाय नमाज वगैरह पढ़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ये हमने लिया था मतलब, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जितना हमें करना चाहिए। ये है टॉयलेट का दरवाज़ा जो है वो अंदर से भी है, आपका वो समझ लो अटैच बाथ बन जाता है, एंड टॉयलेट अदर साइड से भी है। आपको दिखाता हूँ हमारा दूसरा बेडरूम, ठीक है। वो हमने लिया था क्योंकि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ अपनी अम्मी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए हमने 2 बेडरूम हाउस लिया है। इंशाल्लाह अगर उनका वीज़ा लग जाता है तो शी विल स्टे इन दिस रूम, ठीक है। ये है जी हमारा दूसरा बेडरूम, सेम उस पे तर्ज पे बना हुआ है, ठीक है। तो इधर जो है वो आपको अलमारियां दोनों कमरों में बनी हुई हैं, ठीक है। वार्डरोब्स दोनों कमरों में बनी हुई हैं। और ये जो कारपेट हैं ये हम लोगों ने पुराने वाले यूज़ किए हैं। स्मॉल कारपेट हमने यहाँ पे डाल दिया है स्मॉल रूम में, और बड़ा कारपेट हमने बड़े रूम में। खर्चा ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा कारपेट पुराने ही इस्तेमाल कर लें। अब हम आपको दिखाते हैं अपना टॉयलेट, ठीक है। इसमें जो है वो पहले ये जो टॉयलेट के ऊपर चिट लगी हुई है ये असद खुद लेकर आए थे, बिकॉज यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा बेडरूम है और कौन सा वॉशरूम है। अच्छा, ये दो दरवाजे में इतनी कंफ्यूजन है, मैंने अभी शरारतन लेके आया था, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा शायद वाकई आप इसलिए लेकर आए हैं। ये अब हम जो है वो बायां पाँव रखेंगे वॉशरूम में, साथ हम पढ़ेंगे दुआ, और ये जी वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम के अंदर ही उन्होंने लॉन्ड्री दी हुई है। ये हमारी जो है वो वॉशिंग मशीन ऑल सेट, ठीक है। इसका जो है वो पानी का सिस्टम सारा इसके साथ टब के साथ कनेक्ट है। ये जो है वो इधर से पानी आपका धुलने के बाद बाहर जाता है और नीचे हमने जो पाइप लगाए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इधर से जो है आपने पानी कनेक्ट किया होता है, गर्म और ठंडा दोनों, ठीक है। उसके बाद ये है जी हमारी सिंक, ये हमारा शावर एरिया है। इसको उन्होंने जो है वो 2 in 1 ही किया हुआ है, मतलब आप एज अ टब भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने टब बाथ लेना है, और शावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है जी हमारा सिंक, और ये देखें जी। अच्छा, ये आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, ये इतनी तरतीब से कभी भी नहीं पड़ी होती, ठीक है। ये आज जो है वो हमारी इसी बात पे बहस होती रहती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो हूँ लेजी ना, तो मैं चीज़ें इधर उधर कर जाता हूँ और आप मैस क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अल्लाह जज़ा दे आपको, आप जो है मैं साफ कर लेती हैं। तो ये है जी हमारा सारा। मुझे ना परफ्यूम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है ना आप देख सकते हैं गाइस की देखें जो राइट साइड पे सारे परफ्यूम्स रखे हुए सिर्फ असद के हैं, और ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे 2-3 मेरे पड़े होंगे। थे वो दुबई से एक दोस्त से मंगवाए थे। ये हम जब खुद उम्रा करने गए थे तो ये हमने ये दोनों तब लिए थे। ये एक मेल और फीमेल है, बाकी और मेरे वाले ये सारे इसके हैं, वो थोड़े से मेरे हैं और ये बाकी सारे इसके हैं। इसमें भी वो पोलो आपका पड़ा हुआ है। तो अपनी साइड भी क्यों रखा है। जो आपको बताया था ये डोर जो है वो आपके बेडरूम में खुलता है, तो काइंड ऑफ आपका जो है वो अटैच बात ही हो जाता है, ठीक। बत्ती बंद कर दो, बिल भी आता है। तो हम आपको लेके जा रहे हैं
बैकयार्ड में, ठीक है। और हम अभी आपको बताते हैं कि आप हमने घर हासिल कैसे किया, वो सारी डिटेल आपको बैठ के धीरज रखिए, ज़रा तसल्ली से बताते हैं। ये हमारा बैकयार्ड है, ठीक है। और एक मज़ेदारी की बात यह है कि हमारा जो पहले वाला लैंडलॉर्ड था ना, पोल ने हमें जो है ये गिफ्ट किया है जी। ये देखिए, ये पुदीना है, ये उसने जो है, उसको पता था हम पुदीना ज़्यादा खाते हैं, पुदीना धनिया, तो ये उसने हमें गिफ्ट किया है खुद उगा के अपने घर में। तो हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा हो जाए। और ये हमने जो है वो कल लगाया है उधर से मार्केट से ला के ना, ये हमने लगाया कल, और ये देखें बेचारा बेहोश हुआ पड़ा है, पता नहीं वो सही लगाया नहीं ज्ञान से, ठीक है। ये आपको बैकयार्ड का एरिया नज़र आ जाएगा, घास थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन ये कि काफ़ी खुला एरिया है, इनकेस आप जो है वो सर्दियों में धूप निकली होती है और आपने बैठ के माल्टे शाल्टे आप खाएं, आराम से बैठें और जो है वो अपना चिल करें छुट्टी वाले दिन को। वैसे तो छुट्टी कम ही होती है इधर, तो छुट्टी वाले दिन भी जो है वो हम ऊबर वगैरह चला के काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मूड हो, मौसम अच्छा, तो आप इधर बैठ के जो इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमने जितने घर देखे थे उनमें ना बैकयार्ड थोड़ा छोटा था, लेकिन इसमें हमने देखा है मतलब अच्छी खासी जगह है, अच्छा खुला है। तो इधर जो है अभी हमने आउटडोर डाइनिंग वगैरह या आउटडोर सीटिंग जो है वो हमने ला के रखनी है, तो वो जो है जब लाएंगे तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा, अभी मैं जो है ना आपको स्टोरी बताता हूँ कि हमने घर शिफ्ट क्यों किया। बेसिकली हमने पिछले 1 साल में तीसरा घर शिफ्ट किया है। पहले उसका था इकरा के वीज़े का जो है वो कोई पता नहीं था, वो हमारे पास जो है वो विजिट वीज़ा पे वो इधर आई थी, टेम्परेरी वीज़ा था। तो हमने सोचा कि मतलब गुजारा ही करना है, क्योंकि बड़ा घर अगर हम ले लें इधर, तो आप जब आप लीज़ कर लेते हो 1 साल की या 6 महीने की, तो यू आर बाउंड टू पे द रेंट अंटिल योर लीज फिनिशेस, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब जो है वो हम छोटा घर ले लेते हैं, मतलब बिना लीज़ के। वो कोई जानने वाले थे, उनसे मिल गया था। अदरवाइज अगर लीज़ ले लेते तो इकरा ने चले जाना था 3 महीने बाद, तो मैंने अकेले ने जो है वो घर का पे करते रहना था ना, फॉर नथिंग। तो इसलिए अब जो है वो इसका रिसेंटली परमानेंट वीज़ा जो है वो अल्लाह का शुक्र है आ गया है। तो हमने सोचा कि अब जो है वो घर चेंज कर लें, हम भी जो है वो कोई थोड़ा सा सोने घर रह लिए, मतलब थोड़ा इन्जॉय कर लें। पहले तो हम जो है वो पुराने घर में रह रहे थे, तो हमने सर्च स्टार्ट की घर ढूंढने के लिए। तो पता चला कि आजकल वैसे रियल स्टेट मार्केट जो है ना काफ़ी हॉट है। और और आई थिंक वो हमेशा ही हॉट रहती है। नहीं, आजकल कुछ ज़्यादा ही। इसे तो आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है ना आपके वीज़ाज काफ़ी कैंसिल हो रहे हैं, और उसकी जो रीज़न्स है ना उनमें एक रीज़न वो ये भी बताते हैं कि आजकल जो है वो इतने मतलब घरों की शॉर्टेज है और लोगों को अकोमोडेट कैसे करें ना। तो आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो कंप्लेन कर रहे थे। मेरा अपना छोटा भाई है, उसका वीज़ा भी सैडली रिजेक्ट हो गया। तो इस वजह से ना काफ़ी शॉर्टेज चल रही थी। तो हम जहाँ पे भी घर देखने जाते थे, अब इधर रूल ये है कि आपने पहले जो है वो घर देखना है, देख के आपने उसकी इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो फिर वो आपको बताते हैं कि इस घर की जो है ना इस दिन इंस्पेक्शन हो रही है, 10-15 मिनट के लिए वो खोलते हैं। वो रियल स्टेट एजेंट आता है, प्राइवेट इधर नहीं मिलता आपको, रियल स्टेट एजेंट आता है, आपको 10-15 मिनट के लिए घर खोलता है। तो वो आपने आके जो वो देखना लाजमी होता है, बिना देखे वो आपको रेंट नहीं करते घर। क्योंकि कल को आपको एतराज़ करो कि यार ये तो चीज़ मैंने मतलब फ़ोटोज़ में ये ऐसी थी और एक्चुअल में ये ऐसी थी, इसलिए आपको एक्चुअली आके जो है वो घर देखना और इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। एक्सेप्शनल केसेस कुछ हों तो वो अलग बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना था, जब आप इंस्पेक्शन अटेंड करते हैं ना, तो वो आपको रियल स्टेट एजेंट जो होता है ना वो आपका देख लेता है, नाम वगैरह आपको लिंक भेज देता है एप्लीकेशन करने के लिए। फिर आप उस लिंक पे जो है वो अप्लाई करते हैं, आप उसमें अपनी पे स्लिप्स जो है वो लगाते हैं, आप अपनी प्रीवियस रेंटल हिस्ट्री जो है वो सारी, मतलब वो काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, आपने फिल करना होता है, लेकिन आप एक दफ़ा सेव कर लें तो हर दफ़ा वो आपको एप्लीकेशन के काम आता है। फिर आपने जो है उसको अप्लाई करना होता है घर को। ये हो गया। अब हम जो है वो घरों की इंस्पेक्शंस कर रहे थे, और हमें जो है वो 2-3 घर जो है ना वो बड़े पसंद आए, लेकिन वो नहीं मिले। ये वाला घर जो है ना ये हमने सबसे पहले देखा था। तो इसकी जो है ना उन्होंने 4 दफ़ा इंस्पेक्शन किया, और हम चारों दफ़ा इंस्पेक्शन करने आ गए ना। तो वो लेडी जो है ना वो उसने फिर बताया, ओनर को बताया कि मतलब दिस गाय कीप्स कमिंग इन एवरी इंस्पेक्शन, तो वी शुड कंसिडर दिस गाय। तो उन्होंने जो है वो हमें एट द एंड जो है वो हमें अप्रूव कर दिया, ओनर ने भी अप्रूव कर दिया और रियल स्टेट एजेंट्स ने भी ना।
तो तब हमें जो है ये घर मिल गया। तो यही हुई है स्टोरी। उसके बाद जो है फिर हमने शिफ्टिंग करना भी कोई इतना सौखा काम नहीं होता। आपने जो है वो सारा सामान, क्योंकि अब हमारे पास गाड़ी तो है, हम कपड़े शपड़े या अपने डब्बे तो लेके आ सकते हैं, लेकिन बड़ा सामान जो है वो उसके लिए आपको कोई वैन या यूट या ट्रक हायर करना पड़ता है। तो फिर हमने यूट हायर की, वो आपने जो है हमारे पिछले व्लॉग में देखी होगी। तो हमने जो है फिर अपना सामान शिफ्ट किया और एक हफ्ता लग गया हमें जो है वो इधर सेटल डाउन होते होते। तो अब हम यहाँ पे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इधर घर जो है वो आपको एक वो पूरे प्रोसेस के बाद ही मिलता है, और वो प्रोसेस आपने करना ही होता है। अब मैं बड़ा मतलब उसी को हो जाता था कि यार आप आधा घंटा ड्राइव करके जाते हो, आप घर देख के आते हो, फिर बाद में आपको मिलता भी नहीं है, और दिन में तीन तीन घर देखते हो आप, तो काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है। और आपको रमज़ान ना, में तकरीबन हम पूरा रमज़ान इसी चक्कर में हाँ बिजी रहे सारा हैं, रमज़ान हम जो है वो और दोपहर को, समटाइम्स तो ऐसा होता था दिन में 6-6 इंस्पेक्शन भी करते रहे हैं। ये है। लेकिन लकीली हमारा दिल इस घर पे इसलिए था कि एक तो ये थोड़ा मतलब हमारे लिहाज से 2 बेडरूम, इट इज़ परफेक्ट हाउस फॉर अस। हम 2 बंदे हैं, और दूसरा जो है हमारे इधर मस्जिद है, मस्जिद नहीं बन रही, क्रेसमेंट मॉस्क, वो इधर से तकरीबन 900 मीटर या 1 किलोमीटर के फासले पर है ना। तो आपने दिन में 3-4 दफ़ा जो है वो जाना होता है, तो दैट इज़ प्लस पॉइंट फॉर अस। तो इसलिए हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है वो ये घर ही हमारी किस्मत में। अच्छा, मैं इसको इकरा के बोलता था कि यार हम इतने घरों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन देखना कि अल्लाह ताला हमारे साथ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला क्या प्लान करता है हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो हमें पसंद आया था वो घर ही जो है वो हमें मिल गया। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारा व्लॉग जहाँ तक देखा। लें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें, हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मतलब अच्छा रिस्पांस दिया करें। कुछ लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनका शुक्रिया, और जो नहीं देखते वो आगे मतलब उनको रेफ़र करें, तो वो देखा करें, ताकि हम आपको ऑस्ट्रेलियन लाइफ भी है दिखा सकें। तो इसके साथ ही जो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।